चलिए अस्सलाम वालेकुम भाइयों, ये आज की वीडियो ये सर्विस का थर्ड पार्ट है। इसमें जो थर्ड ऑप्शन है जिसमें अपॉइंटमेंट रिक्वेस्टेड मेंशन बट नॉट सेट वाला सिनेरियो है, उस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस चीज़ पे हम सर्विस मेंशन में करते हैं। ये सारी वो कॉल हैं जो मैंने पहले ट्रांसक्राइब कर दी हुई हैं, तो इन्हीं में से मैं आपको जल्दी जल्दी से करके तो बता देता हूँ। Okay, yeah, okay. So you don't want me to come today and talk about it? No, sir. Okay, then what can I have there? I can get it today. We can tell you. I can get it today. I can for you. Okay, then okay, let me get down the database. Okay, did you know what the deposit? Yeah. Okay, let me call you back. I have to get into out and get the so I don't have to. Okay, so tell me what you're looking for. Okay. अच्छा भाई, इसमें ना स्टार्ट में कस्टमर कहता है कि मैंने लास्ट मंडे को ना अपॉइंटमेंट सेट की थी ट्यूसडे की, लेकिन जब मैं ट्यूसडे को अपनी गाड़ी लेकर आया तो तुम लोगों ने मुझे कह दिया कि हमारे पास ना अवेलेबिलिटी नहीं है कोई भी तुम्हारी गाड़ी अभी चेक करने की, तो मैंने दोबारा अपॉइंटमेंट सेट करनी है। यहाँ से मुझे पता चल गया कि सर्विस है, मैं बिल्कुल लास्ट पे आ गया। लास्ट पे अब उसको वो कस्टमर कह रहा है कि अच्छा कल भी मंडे है तो मैं कल गाड़ी ले आऊँ। एजेंट कहता है नहीं सर, हमारे पास ना कोई अवेलेबिलिटी नहीं है कल की, मेरे पास ट्यूसडे सुबह 9 बजे की अवेलेबिलिटी है, तो आपने आना है। आगे से कस्टमर कहता है नहीं, मैं ना तुम्हें कॉल करके बताता हूँ क्योंकि मैंने मंडे को जाना है कहीं पर, तो मुझे मंडे को ही सुबह की चाहिए अपॉइंटमेंट ना। तो ये अब क्या हुआ कि अपॉइंटमेंट तो मेंशन हो गई लेकिन सेट नहीं हुई, क्योंकि जो कस्टमर है ना वो कह रहा है कि मैं तुम्हें कॉल बैक करके तो फिर बताऊंगा कि मैंने गाड़ी लेके आनी है या नहीं, क्योंकि ट्यूसडे की अपॉइंटमेंट मिल रही है और वो मंडे को उसको गाड़ी चाहिए, मंडे की उसको नहीं मिल रही। इसलिए ये थर्ड ऑप्शन में गई, अपॉइंटमेंट मेंशन हुई है बट सेट नहीं हुई। I have a question for service. What's that question, sir? Well, I schedule coming from warranty. I discovered under the warranty that we purchased. Okay, so we do have that available in stock, and unfortunately, I can't get the pricing for the labor, but we have part pricing, which is $150. Whoa. Whoa, that's okay. And you're not sure if it's covered under warranty? It's not covered. I have something else to confirm about it. It's not covered. It's already available. Okay, well, I'll tell you what. Let me give you a call around. I want to check something out first, and I'll call you back, okay? Okay, no problem, sir. अच्छा भैया, इस कॉल में क्या हुआ है, कस्टमर ने स्टार्ट में उसको बताया कि मैंने ना ऑयल चेंज की अपॉइंटमेंट सेट करनी है, और दूसरा मैंने ये इन्फॉर्मेशन लेनी है कि ये मेरी वारंटी के अंदर कवर्ड है या नहीं। तो जब मैंने यहाँ से मुझे पता चल गया सर्विस है, मैं लास्ट पे आ गया बिल्कुल। इनको कॉल्स का करने का तरीका यही है, सही है, सर्विस का पता चल गया बिल्कुल लास्ट पे आ जाए, क्योंकि 99% अपॉइंटमेंट्स लास्ट पे ही यहाँ तो सेट हो रही होती हैं या कैंसिल हो रही होती हैं या मेंशन हो रही होती हैं, जो भी सीखा। अच्छा जी, अब ना वो लास्ट में ना उसको बताता है कि सर हेडलाइट भी है हमारे पास। इसका मतलब है कस्टमर ने ना उसको आगे कहीं पे हेडलाइट का भी कहा होगा कि मैंने हेडलाइट भी करवानी है इंस्टॉल, तो उसका भी मुझे बताओ। और आगे उसको कहता है कि सर मुझे ये नहीं पता कि ये ना आपकी वारंटी में कवर्ड है या नहीं कवर्ड। तो कस्टमर कहता है, और आगे उसको ना हेडलाइट की प्राइस बताता है कि $200 सिर्फ हेडलाइट की प्राइस है, लेबर का मुझे नहीं अभी पता ना। तो अगर आप कहते हैं तो मैं किसी से पूछ के आपको बता देता हूँ। तो कस्टमर आगे से ना प्राइस सुन के कहता है कि नहीं, मैं ना तुम्हें कॉल बैक करता हूँ, मैं ज़रा चेक कर लूँ बाकी जगहों पे भी। अब क्या हुआ है, अपॉइंटमेंट मेंशन हो गई है। कैसे मेंशन हुई है, उसने स्टार्ट नहीं किया कि आई वांट टू सेट एन अपॉइंटमेंट। जब एक कस्टमर या एजेंट स्टार्ट बोल देना ये चीज़ के एजेंट उसको बोल दे कि हेलो दिस इज़ एडम स्पीकिंग, डू यू वांट स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट, तो ये भी मेंशन में चले गई कि मेंशन हो गई है अपॉइंटमेंट। कस्टमर ऐसे कह दे कि वो कहे जी हेलो दिस इज़ एडम स्पीकिंग, तो वो कहे हेलो एडम हाउ आर यू, आई वांट टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट फॉर माई ऑल चेंज, या जो भी किसी भी बात, मतलब कि उन्होंने ऐसे बोल दिया तो ये अपॉइंटमेंट मेंशन में चले गई, सही हो गया। और आगे अब अपॉइंटमेंट सेट कोई नहीं हुई, क्योंकि एक तो वो हेडलाइट की प्राइस ज़्यादा है, दूसरा उसने उसको बताया कोई नहीं कि वो वारंटी में कवर्ड है या नहीं, और कस्टमर ने उसको खाया ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, मैं ज़रा चेक कर लूँ कहीं पे और भी। Yeah, I'm wondering if you could tell me how much the battery for 2017 Toyota might run and how much it is to put in. You can. Where is that? Okay, so is that on Saturday too or no? Yeah. But that Saturday, They can do that on Saturday? yeah, Saturday is 7:05. Would you like to make an appointment for you? Let me call you back. Okay, yeah, That's enough. That's good because if I'm going to be out of there maybe at 7:45, 8 o'clock at the latest maybe. I don't get all that. Let us know. Let us get the appointment. Okay, you're expecting you and they can get you in and out. Okay, alright. अच्छा, ये भी बड़ी सिंपल सी कॉल है। स्टार्ट में ना कस्टमर कहती है कि एक तो मैंने बैटरी की प्राइस पूछनी है, यहाँ पे तो सिर्फ बात हुई पार्ट्स की, फिर आगे उसको पूछ दिया, और इंस्टॉल करने की भी प्राइस पूछनी है। इंस्टॉलिंग ऑफ बैटरी आता है सर्विस में, सही हो गया, हमें पता चल गया सर्विस की कॉल है। हम बिल्कुल लास्ट पे आ गए, तो लास्ट पे यहाँ पे अब क्या बात हो रही है कि वो आपसे पूछ रही है अच्छा सैटरडे को कब ओपन होते हो, वो बताती है कि इतने बजे ओपन होते हैं। तो वो एजेंट उसको कहती है वुड यू लाइक टू सेट एन अपॉइंटमेंट। अच्छा जी, ये भी बात मेंशन में जाती है। अगर वो उसको सिर्फ ये कहती है वुड यू लाइक टू कम ऑन सैटरडे, ये भी अपॉइंटमेंट में जाती। वुड यू लाइक टू सी अस ऑन सैटरडे, ये भी मेंशन में जाती कि सी अस हो गया,
कम डाउन हो गया, वुड यू लाइक टू कम डाउन ऑन सैटरडे, वुड यू लाइक टू कम डाउन ऑन एनी डे। ठीक है, ये डिफरेंट ना स्लैंग्स यूज़ करते हैं, लेकिन इनका मतलब यही होता है कि वो अपॉइंटमेंट के लिए ही उनको डीलरशिप पे बुला रहे हैं। ठीक हो गया। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि सिर्फ ये नहीं कि अगर एजेंट ने सिर्फ ये कहा है कि अपॉइंटमेंट सेट कर दूँ तो फिर इसको अपॉइंटमेंट मेंशन करना है। वो कह रहा है कि आ जाओ यहाँ पे हमारी डीलरशिप पे आ जाओ, कम टू सी अस, ये वो सारी चीज़ें, तो उसको हम मेंशन भी नहीं ले रहे कि नहीं जी वो तो अपॉइंटमेंट के अंदर बात ही नहीं हुई। सही हो गया। तो वो आगे से उसको कहती है कि वुड यू लाइक टू सेट एन अपॉइंटमेंट फॉर सैटरडे। तो कस्टमर कहती है नहीं, मैं ना तुम्हें कॉल बैक करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सुबह 8 बजे ना गाड़ी लेके आ सकती हूँ, तो 10 बजे मुझे मिल भी जाएगी गाड़ी ये वो। तो आगे से एजेंट उसको कहती है नहीं, आप ना हमें कॉल बैक करके बताओ ताकि हम आपकी अपॉइंटमेंट सेट कर दें, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक हो गया। अब वो कॉल बैक करके अपॉइंटमेंट सेट करेगी, अपॉइंटमेंट सेट नहीं हुई इसलिए ये मैंशन में गई है। Yeah, very there's no such thing as a date. It will be back on Monday. The only thing about that is the. I'm trying to get a hold of the Chris, is that right? Or call for 349 here. I just can't get really with that issue. Okay, what's your number? 21st with that, yeah. Okay, what's your phone number? 6571. And what's your phone number? Well, I got this working on my car wagon. He's supposed to figure out whether and when they bring it, get something he's working on it. That's been a month ago that I got this. He looked at it, and then ready back and then figure it out. Gotcha. Okay. Yeah, I'm going to just here. My patient and my team Monday morning. I'll get it and see what's going on. And I just want to go down right now. But I haven't anything with that. So I'll work with the what we just call that issue, and I'll get right back to you. At Monday morning. Okay, it's great. You're welcome. Have a good day. ये बड़ी मज़े की कॉल है। अब ना स्टार्ट में कस्टमर कहता है कि मेरी ना किसी सर्विस मैनेजर से बात कराओ। एजेंट कहता है सर कोई भी सर्विस मैनेजर अवेलेबल नहीं है, आप मुझे अपना नेम एंड नंबर देते हैं, मैं उनको मैसेज दे दूँगा, वो आपको कॉल बैक कर लेंगे। सारा अपना नेम एंड नंबर वगैरह देता है, सारा डेटा देता है। आगे से कस्टमर पूछता है तो किस चीज़ से रिलेटेड आपने बात करनी है। तो एजेंट कहता है, कस्टमर यहाँ पे कहता है आई जस्ट वांट टू नो इफ़ आई कुड ब्रिंग माई व्हीकल फॉर सम वारंटी वर्क। आई कुड ब्रिंग माई व्हीकल फॉर सम वारंटी वर्क। इसका मतलब है कि कस्टमर ने यहाँ पे अपॉइंटमेंट मेंशन कर दी कि क्या मैं अपनी गाड़ी वहाँ पे डीलरशिप पे ला सकता हूँ और कुछ वारंटी वर्क के लिए। वारंटी वर्क का मतलब हो गया कि उसने सर्विस ही करवानी है अपनी गाड़ी की। ठीक हो गया। कॉल आंसर हुई है सर्विस डिपार्टमेंट में। अगर बॉडी शॉप में हुई होती और फिर भी ये वारंटी वर्क का बात कर रहा होता तो फिर हम कहते नहीं जी ये तो बॉडी शॉप की कॉल है। कॉल पर आंसर हुई है सर्विस डिपार्टमेंट में, इसलिए हमें वारंटी वर्क से पता चल गया उसने अपनी गाड़ी की सर्विस ही करवानी है और वो जानना चाह रहा है कि और वो कह रहा है कि ये ना मेरी वारंटी के अंदर कवर्ड है। अच्छा जी, आई कुड ब्रिंग यहाँ से अपॉइंटमेंट मेंशन होगी। अब आगे क्या होता है, आगे यहाँ पे ये अभी तक यहाँ पे नॉट कनेक्टेड कॉल जा रही थी, एक लाइव मैसेज ले रहा था कस्टमर एजेंट सॉरी, लेकिन आगे उसको क्या कहता है कि मैं मंडे को उनसे बात करूँगा और इधर आई विल गिव यू अ कॉल बैक और आई हैव देम कॉल यू गिव यू अ कॉल बैक। मतलब कि या तो मैं तुम्हें कॉल बैक कर लूँगा या मैं वो किसी सर्विस एडवाइजर से तुम्हें कॉल बैक करवा दूँगा। अब इसमें यहाँ पे उसने क्या किया, एजेंट ने अपने आप को भी इंक्लूड कर लिया कॉल बैक में। इस चीज़ ने एजेंट को बना दिया क्वालिफाइड एजेंट और कॉल हमारी हो गई हैंडल्ड कॉल, कनेक्टेड कॉल और जो अपॉइंटमेंट थी वो मेंशन कर दी उसने कस्टमर ने। तो सेट तो नहीं हुई। अब वो मंडे को उसको कॉल बैक करेगा जो एजेंट है, या खुद करेगा या अपने सर्विस एडवाइज़र से करवा लेगा, तो वो फिर अपॉइंटमेंट सेट करते फिरेंगे। लेकिन यहाँ पे अपॉइंटमेंट मेंशन हो चुकी है। सही हो गया। मैंने साथ साथ आपको ये भी सुनाता जाता हूँ, ये जो कुड ब्रिंग इन हो ये वो इस तरह की बातें हैं ना, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। So figure out whether and when I can bring it in to get something. He's working on it, but that's been a month ago that I had it to get looked at. सही हो गया। Is it charged? Yeah, what do y'all charge for winterizing a camper? Is it a pinwheel? No, it's a bumper pull. What do y'all charge for winterizing a camper? यहाँ पे कस्टमर ने पूछा है व्हाट डू यू चार्ज फॉर विंटराइजिंग अ कैंपर। कैंपर वो जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं होती वो जिसमें वो बेड शेड ये वो हर चीज़ होती है जिसमें ही रहते हैं। वो आगे से एजेंट उसको पूछता है कि इज इट अ फिफ्थ व्हील, उसको आगे अपनी गाड़ी का बताता है। विंटराइजिंग द कैंपर, विंटराइजिंग में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ये देखें। ठीक हो गया। इसका मतलब है सर्विस की कॉल है। Okay. All right. Do I have an appointment to bring it in? Yes, sir, and I'm booked until next Wednesday. Okay. All right. Thank you. All right. अच्छा जी, सर्विस का पता चल गया। आगे कस्टमर उससे पूछ रहा है डू आई हैव टू हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर दिस। तो आगे से एजेंट उसको कहता है येस सर एंड आई एम बुक टिल नेक्स्ट वेडनेसडे या थर्सडे बता रहा है। तो वो आगे से कहता है ओके। अच्छा जी, यहाँ पे कस्टमर ने अपॉइंटमेंट मेंशन कर दी, उससे पूछ लिया कि मुझे इस चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। Do I have an appointment to bring it in? All right. Do I have to have an appointment to bring it in? Yes, sir, ठीक हो गया। और आगे उसने डू आई हैव टू हैव एन अपॉइंटमेंट और आगे उसने बताया सर मैं इस दिन तक ना बुक लूँ। तो कोई अपॉइंटमेंट सेट नहीं हो सकी लेकिन मेंशन हो गया, ये भी गई थर्ड में। Five Star Guys, this is Trish. How can I direct your call? All right. I'm going to check the warranty status of my vehicle. Are we calling? Sure, one moment. अच्छा भाई, कस्टमर ने स्टार्ट में उससे पूछा है कि आई वांट टू चेक द वारंटी स्टेटस ऑफ माय व्हीकल बिकॉज आई हैव रिकॉल ऑन इट। रिकॉल का मैंने आपको लास्ट वो पार्ट में बता दिया था, रिकॉल किसको कहते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया सर्विस की कॉल है। हम आगे एंड पे देखने के लिए कि अपॉइंटमेंट सेट हुई है या नहीं हुई। What are the other four dealerships offer warranty or is it just you guys? Okay. And then you said 5 year or 6,000 miles ago, right? Huh? Okay. Thank you so much. यहाँ तक
अपॉइंटमेंट की बात हमें कोई नहीं पता चला कि अपॉइंटमेंट हुई है या नहीं हुई। I'll come down the road going to work, and it led up to the moon, and then through a transmission fault, and I just got to the farm. I have a transmission is 6 years or 50,000 miles. Something like I think I. that. Okay. I'm sorry, 5 years, 50,000. Right. Okay. So I should be good then. Yeah, we just have to look at it right now. We're out. I think our next appointment is the end of January, 1st of February. I get you Oh, wow. quick. Yeah. I don't know. Yeah. I mean, I just one of those where it is like. I think their next appointment is the end of January. Okay. So either way, I should be good then. Yeah, we just have to look at it right now. We're out. I think their next appointment is the end of January and 1st of February. I can get you Oh, real wow. quick. Yeah. अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे तो कस्टमर ने बताया कि मैं ना सुबह गाड़ी लेके जा रहा था तो उसके ट्रांसमिशन में ना कोई मसला हुआ था। इसका मतलब है कि ट्रांसमिशन की रिकॉल होगी। आगे वो उसको उसकी वारंटी का बताती है कि 60,000 माइल्स तक के 6,000 माइल्स तक तुम्हारी वारंटी भी है, ठीक है, कि पता नहीं 6 साल तक। यहाँ पे आ गया वो उसको बता रही है कि वी आर आउट एंड द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट विल बी एट द एंड ऑफ जनवरी एंड द स्टार्ट ऑफ फरवरी। इसका मतलब है कि उनकी जो एंड ऑफ जनवरी तक ना वो बुकड है। वी आर आउट टिल द एंड ऑफ जनवरी। अगर सिर्फ इतना भी बोलती ना, अपॉइंटमेंट का नाम ना लेती, वो सिर्फ इतना बोलती वी आर आउट अनटिल या वी आर बुकड अनटिल, तो इसका मतलब यही होना था कि वो अपॉइंटमेंट का ही बता रही है। अपॉइंटमेंट यहाँ पे मेंशन हो चुकी है कि भाई हम इस तारीख तक ना बुकड है, हमारे पास इस तारीख तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं कि अगर अपॉइंटमेंट सेट हुई है तो उसको कर देते, लेकिन इस कॉल में नहीं हुई। I don't know. Yeah. I mean, I feel like it's one of those where it is my current primary vehicle, you know? Right. So, I mean, if there would be, I understand how all that people work out here. I get that. That's it, or if, I mean, No, you no, know, yeah, we- I wouldn't know that. Would it be possible, if you have to look अच्छा, वो आगे उसको बताता है कि ये मेरी प्राइमरी व्हीकल है, मतलब कि वो यही सबसे ज़्यादा चलाता होगा या उसके पास यही व्हीकल होगी, तो वो अब एंड ऑफ जनवरी तक तो वेट नहीं कर सकता। तो आगे फिर उसे पूछता है कि जो दूसरी डीलरशिप है वो मेरी इस वारंटी को ऑनर करेंगी, तो वो बताती है हाँ बाकी डीलरशिप्स भी ऑनर करेंगी, जो मतलब कि होंडा या टोयोटा जो भी सही हो गया। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट मेंशन हुई है, सेट नहीं हो सकी। Press 1 to schedule an appointment. Press 2 to speak with a service advisor. अच्छा भाई, ये ना स्टार्ट में वो ऑपरेटर बोल रही है प्रेस 1 टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट, प्रेस 2 टू टॉक टू एन एडवाइजर। ये ऑपरेटर की बात पे नहीं, उसको मेंशन में कर देना कि ऑपरेटर ने बोला था सेट एन अपॉइंटमेंट, तो ये भी अपॉइंटमेंट में गई। Thank you for calling. Can I help you? I have to be both have low tire pressure, like on, if I were to stop into, air. We can. We're pretty good today, so maybe you gotta wait to get to the service guys. Okay, that's what I worry. I'll take my pressure out and try to help myself then. Can I help you? Hi, I've got two kids that both have low tire pressure, lights on. If I were to stop in, can you add some air? अच्छा जी, आप देखें यहाँ पे ना कस्टमर ने स्टार्ट में बताया कि आई हैव 2 कीज़ और दोनों पे ना वो जो लो टायर प्रेशर वाली लाइट है ना वो ऑन हुई है। तो इफ़ आई स्टॉपिंग If I were to stop in, can you add some air? इफ़ आई वर टू स्टॉपिंग कैन यू ऐड सम एयर इन माई टायर्स। तो आगे एजेंट कहती है कि वी आर प्रीटी बिजी टुडे, तो सर्विस वालों को ना थोड़ा टाइम लग जाएगा तुम्हारी गाड़ी चेक करने में। तो कहता है चलो ठीक है, मैं ना खुद ही कुछ करने की ट्राई करता हूँ। मैंने यही पता करना था कि क्या अभी हो सकता है। इफ़ आई वर टू स्टॉपिंग मतलब कि अगर मैं वहाँ पे स्टॉप करूँ, वहाँ पे आऊँ, तो तुम लोग मेरे टायर में वो प्रेशर वगैरह या गैस वगैरह जो भी होती है वो भर दोगे। मेंशन हुई, सेट नहीं हो सकी। इफ़ आई वर टू स्टॉपिंग, ये भी उसने एक स्लैंग यूज़ किया है जिसको हम अपॉइंटमेंट मेंशन में कंसिडर करते हैं। Hey, you're welcome. I got your call. Could you, hold on, I'm out of here. So which part? I want to tell, appointment, I go today. Okay. Sir, can I help you? Okay, I want appointment, I want to go today. Right now. What's the phone number? 7, 3, 4, 5, 0, 5, 6. No, what do you phone, sir? My car, Toyota, yeah, I come here, I go right now. It's right now. I don't have to do the clinic starting at 4 o'clock. 4 o'clock? Yes, that's Thursday. I can send you Kenny. Can you go to the Monday or Tuesday? No, I'm going right now. So, what do you think? Wake up next week. No, I'm not going to go, I have to go. Sir, can I help you? Okay, I want appointment, I want to go today. Right now. What's the phone number? अच्छा जी, यहाँ पे देखें स्टार्ट में सर्विस में कॉल आंसर हुई है। ये जो बंदा है इसको सही इंग्लिश बोलनी नहीं आती, ठीक है। वो कह रहा है आई वाना कम इन टुडे। यहाँ से पता चल गया कि अपॉइंटमेंट मेंशन हो गई, आई वाना कम इन टुडे। वो आगे से पूछती है सर आपका नंबर वगैरह क्या है। No, what do you phone, sir? My car, फिर उसकी व्हीकल का पूछती है Toyota, yeah. Okay, what do you want to come in? I come here. व्हेन वुड यू लाइक टू कम इन। अगर यहाँ पे कोई भी बात ना होती अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, सिर्फ यही जो कस्टमर ने कह देना वन वुड यू लाइक टू कम इन, ये यही होता है कि आप डीलरशिप पे कब आना चाहेंगे, ये भी अपॉइंटमेंट मेंशन होती है, ठीक है। आगे अपॉइंटमेंट सेट हो जाती है तो ऊपर वाले 2 ऑप्शन में से कोई भी नहीं होती तो थर्ड ऑप्शन व्हेन वुड यू लाइक टू कम इन। Let's go right now. It's right now. I don't have to do the clinic starting at 4 o'clock. I can send you Kenny. वो कहता है कि मैं आई वाना गो राइट नाउ, मैंने अभी आना है। तो वो कहती है सर मेरे पास ना सिर्फ आफ्टरनून की अपॉइंटमेंट है 4 से 5 बजे की। वो आगे कहता है मेरी ना कैनी से बात करवाओ।
तो वो कहती है कैनी तो सर बाहर है और अभी हमारे पास अपॉइंटमेंट नहीं है, आपने अगर उसने नेक्स्ट वीक आ जाना तो आप चाहे नेक्स्ट वीक कॉल करके ना उसके साथ अपॉइंटमेंट सेट कर लेना, ठीक हो गया। यहाँ पे एजेंट ने उसकी जितनी वो हेल्प कर सकती है उसने बता दिया कि अभी अवेलेबिलिटी नहीं है, आफ्टरनून की है, नेम एंड नंबर भी ले लिया, कनेक्टेड कॉल है, मेंशन है, अपॉइंटमेंट सेट नहीं हुई। Very well important data. This is how much it's called. I had a court date for document before date and full call because it's something on my printer on my hearing experience or something like that. Anyway, so we said it was a recall on it, maybe that's it. Yeah. Yeah, I got it. यहाँ स्टार्ट में वो एजेंट उसको कस्टमर बता रही है कि आई वांट टू टॉक टू समवन, द सेंसर ऑन माई स्टीयरिंग इज मिसिंग, यहाँ पता नहीं क्या, तो मेरी गाड़ी में ना रिकॉल है। तो पता चल गया सर्विस किया। Before date, for document before date and full call because it's something on my printer on my hearing experience or something like that. Anyway, so we said it was a recall. वो कह रही है कि द सेंसर ऑन माई स्टीयरिंग इज आउट, इट्स लाइक इट सीम्स इट हैज़ अ रिकॉल। On maybe that's it. I know it's on the Yeah, I got my card for you, so right. I don't know. Okay, The phone drop off with me? Has the phone? I don't know. Okay. The phone is drop off with me? Have a diagnosis. It is. Okay. The phone is drop off with me? Have a diagnosis. It is $150 for the diagnosis. अब यहाँ पे ना कस्टमर उसको एजेंट उसको कह रहा है इफ़ यू कैन ड्रॉप ऑफ विद मी, ड्रॉप ऑफ मतलब कि व्हीकल ड्रॉप ऑफ कर दो, मैं उसको डायग्नोस करूँगा $150। No, that's fine. Okay. All right. Here, if I go to the doctor, Yeah, okay. $150 for the diagnosis. Have a diagnosis. It is $150. वो कहता है कि गाड़ी मेरे पास ड्रॉप ऑफ कर दो, मैं उसको डायग्नोस करूँगा, उसकी $150 फीस है, तो अगर उसका कोई वही मसला हुआ तो फिर वो $2500 लगेंगे और वो ठीक होगी, ठीक होगा। इफ़ यू कैन ड्रॉप ऑफ विद मी, इफ़ यू ड्रॉप ऑफ विद मी, ड्रॉप ऑफ भी ये मतलब कि गाड़ी ड्रॉप ऑफ करना, आगे से अपॉइंटमेंट इस मेंशन हो गई है, ठीक है, ड्रॉप ऑफ करना, लेकिन वो कस्टमर नहीं मानी तो अपॉइंटमेंट सेट नहीं हुई है, ठीक हो गया।